सरकार होणगे दर्दां दे मारे जद तेरे दरबार होणगे ताइयों ते गम दियां दौलतां रखदा हां सांभ सांभ ताइयों ते गम दियां दौलतां रखदा हां सांभ सांभ गम होणगे जे कोल ते गम खार होणगे गम होणगे जे कोल ते गम खार होणगे ओ सोने वेले कद मेरी सरकार होणगे। अपना अकीदे का मैं शेर पढ़ने लगा हूं, जो जो अकीदे वाला बैठा है इंशाल्लाह समझेगा। मुश्किल बने ते आकनू आवाज दे लवी मुश्किल बने ते मैं अजकल दा नातखा नहीं हाँ, टप टपा नहीं ना तो जी दिलों पढ़ी जाए तो दिलों सुनी जाए। मुश्किल बने ते आकनू आवाज दे लवी फिर क्यों है तैबा चों तेरी मदद लई सरकार होण तैबा चों तेरी मदद लई तैबा चों तेरी मदद लई सरकार आणगे तैबा चों तेरी मदद लई ते पर के न्याज़ी सोया कर सोने उत्ते दुरू पर के न्याज़ी सोया कर सोने सोने उत्ते दुरूद फिर क्यों है ख्वाबां च तेरे सैयदे अबरार होणगे। एक करीमा नाल एक बारी फिर पढ़ दें, पीछे वाला नहीं बोल रहा है सुभान अल्लाह की सदा लगाओ ना यार सुभान अल्लाह। इस महफिल के बाद आगे मैंने जाके अपनी मस्जिद में भी फाटक पे बयान करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा ऐसी मोहब्बत का आप पैगाम दीजिए ताकि आगे जाके भी आपकी तारीफें करता रहूं। नहीं अभी भी नहीं, सारे मिलके कहो सोने सुभान अल्लाह। पर के न्याज़ी सोया कर सोने उत्ते दुरूद ख्वाबां च तेरे सैयदे अबरार सुफने दे विच इत्थे मियां साहब ने कुछ किया यार तुहाडे ते खतीब ही बड़ा मियां साहब पढ़दे ने, मेरे को भी करी सुन लो जरा है। सुफने दे विच ओ मनु माही मिलिया ते मैं गल विच पालियां बावां दर्दी मारी मैं अख ना खोला मत फिर बिछड़ ना जा
थोड़ी सुभान अल्लाह अगलियां दी सुन के दिल कर दे एक होर तुहानू शेर सुनावा। पीछे वाले नहीं यार बोल रहे, सारे को मिलके जरा सुभान अल्लाह। कख सवाद ना हो मिसरी दे असी खंडा भी चख डिठियां एना चीज़ा नालों सानू हो गल्लां सजण दियां मिठियां। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बिला तखीर अपने बयान का आगाज करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, जब थोड़ा सा हाँ गला खुश्की भी ना हो और समझ भी आती रहे। अल्लाह ने हमें किताब दी जिसका नाम है कुरान। क्या मिला यार माशाल्लाह, 20-22 साल के जवान आगे हो जो बेटा, छोड़ दो जरा टिके छोड़ दो। बुजुर्गों को हाजत है अभी तो माशाल्लाह शादी ब्याह करने, आप सबके आगे आ जाइए, आगे आगे शाबाश, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप सुनिएगा, अल्लाह ने हमें किताब दी जिसका नाम क्या है? कुरान। कुरान से पहले हैं 100 सहीफे, 100 सहीफों के बाद है अल्लाह की किताब का नाम तौरात, उसके बाद है ज़बूर, इसके बाद है इंजील, और चौथे नंबर पे आई है जिसका नाम है कुरान। आप फिर समझिए, जिसको इब्तदा समझ आई वो आखिर बहुत अच्छा समझेगा। फिर सुन लीजिए, 100 सहीफे, सहीफे अंज समझ लो कि जिवें एक रिसाला होंदा है, एक किताब होंदी है तो एक रिसाला होंदा है, चंद सफ़ियां ते मुश्तमिल। 100 सहीफे भी अंज दे सन। 100 सहीफों के बाद अल्लाह ने तौरात को नाजिल किया, तौरात के बाद अल्लाह ने ज़बूर को नाजिल किया, ज़बूर के बाद अल्लाह ने इंजील को नाजिल किया, इंजील के बाद अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। अल्लाह ने साबका जितने भी रिसाइल और जितनी भी किताबें दी, तो अल्लाह ने किसी भी किताब को नाजिल करने के बाद ये नहीं कहा कि हम इसके निगहबान हैं। अल्लाह ने किसी किताब का जिम्मा इस तरह नहीं लिया। अल्लाह करीम ने 100 सहीफे नाजिल फरमाए। 100 सहीफे नाजिल किस पे किए? जनाबे आदम अलैहिस्सलाम पे सहीफे नाजिल हुए, हजरत जनाबे नूह अलैहिस्सलाम पे सहीफे नाजिल हुए, जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने सहीफों को नाजिल फरमाया, हजरत जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह पे सहीफों को नाजिल फरमाया, अल्लाह ने किताब जनाबे मूसा पे तौरात को नाजिल फरमाया, अल्लाह ने जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई, अल्लाह ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। अल्लाह ने किसी भी किताब के लिए ये नहीं किया कि हमने नाजिल कर दिया और हम इसके निगहबान हैं। अल्लाह ने किसी सहीफे के लिए ये नहीं कहा कि हमने नाजिल किया, हम इसके निगहबान हैं। लेकिन क्या बात है अल्लाह के कुरान की, अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। अल्लाह ने साथ में ये भी फरमा दिया, कुरान को इन्ना नज़्ज़लना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने कुरान को नाजिल भी फरमाया। कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा के ऊपर आ गया है। अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाया कुरान को, और कुरान पाक के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने ही इसको उतारा और हम ही इसके निगहबान हैं। जितनी अल्लाह की साबका किताबें हैं, हम सारी किताबों को मानते हैं इजमाली तौर पे। क्या कहा मैंने? इजमाली तौर पे हम, क्योंकि आज का मौजू उन्वार ही ये है हर जगह कुरान पाक के हवाले से। हम जितनी भी अल्लाह की किताबें हैं सब को इजमाली तौर पे इस तरह मानते हैं क्योंकि लोगों ने बड़ी सारी इसके अंदर रद्दोबदल कर दी है। यानी जिस तरह अल्लाह ने इंजील को नाजिल किया अब उस अंदाज में नहीं है। अल्लाह ने जिस अंदाज से हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात को नाजिल किया उस अंदाज से आज तौरात नहीं मिलती। लेकिन कुछ ऐसे अहकाम हैं जो अल्लाह की तरफ से वैसे के वैसे, लेकिन कुछ उन्होंने रद्दोबदल कर दिया। इंजील के अंदर भी, ज़बूर के अंदर भी, ये सारी किताबों में। तो हम कहते हैं हम इन किताबों को मानते हैं इजमाली तौर पे, जो अल्लाह की तरफ से है उस पर ईमान, जो लोगों ने रद्दोबदल कर दिया हम उसको नहीं मानते। समझते हैं आंडी के नहीं आंडी? जी मैं गल समझाना चाह रहे। साबका किताबों में जो अल्लाह की तरफ से, देखो भाजी कोई किताब होए तो सामने मिसाल के तौर पर कोई किताब है, सारी किताब बंदा पढ़ता पे, बिचों को 2 सफ़े इंज दे आ जान,
कि जिहदे विच वो चीज़ां सारियां बयान कीतियां जान जिहड़ियां सानू अच्छियां नहीं लगदियां। मतलब हुण सानू कई ऐसियां चीज़ां ने जिहड़ियां बयान कीतियां जांदियां ने तो लोग बस एवें ही उत्तों दी सुन लैंदे ने। उन्होंने कहा जिहड़ियां किताबां दे विच 2-3 सफ़े इस तरह दे आ गए ने जिहड़े साडे अमल नू खराब कर रहे नहीं, साडे मुताबिक नहीं, उन्होंने फड़ के ला खड़े ते ओ लोग सारी उही किताबां पढ़ते रहे। या उन्होंने साइयां नू ते दूसरिਆਂ नू पैसे दे के कहा यह मसले बदल दिओ, यह मसले नू इंज दे इंज कर दिओ। लेकिन यह सारा मसला कुरान नाल नहीं होया। कुरान नाल भावें किसी मौलवी नू 2 लाख रुपया दे दिओ, वो कुरान दी एक आयत भी बदल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पता वे यह साबका किताबा नहीं, यह मुहम्मद अरबी उत्ते उतरी हुई। इसके अंदर कोई रद्दो बदल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसका जिम्मा उठा रखा है। जब अल्लाह ने इसका जिम्मा उठा लिया, अल्लाह ने साबका किताबें नबियों को दी हैं, लेकिन जब अल्लाह ने तेरे मेरे नबी को इस आयत और इस कुरान को दे दिया और अल्लाह ने साथ में ये फरमा दिया इस किताब को नाजिल करने वाले भी हम हैं, इस किताब के निगहबान भी हम हैं। अब इस किताब को जैसे सरकार अलैहिस्सलाम के पास आया, अब इसी तरह अल्लाह के नबी सहाबा भी इस किताब को पढ़ा करते थे। सहाबा के बाद ताबईन भी इसको पढ़ा करते थे, ताबईन के बाद तबा ताबईन भी पढ़ा करते थे, उसके बाद अल्लाह के वली पढ़ते, गौस कुतुब अदाल सारे इसको पढ़ा करते थे। आज 1500 साल गुजर गए, उसी तर्ज पे आज का इमाम यहाँ पे कुरान को पढ़ता है, उसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं करता, उसके अंदर कोई जबर जेर का फर्क नहीं निकालता, क्योंकि आपको बताता है ये आम किताबों की तरह किताब नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इस किताब को नाजिल उस नबी पे फरमाया है जिस नबी का कलमा जन्नत की होरों में भी पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने ये इसलिए कि कुरान को महबूब अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमा दिया और इतनी बड़ी शान अल्लाह ने इस किताब को दी। तो हम साबका जितनी किताबें हैं उनका इजमाली ईमान रखते हैं, कुरान को हम तफसीली ईमान रखते हैं। इजमाली वो हो गया सारे में जो अच्छा जो अल्लाह की तरफ से है उस पर हमारा ईमान, जो रद्दो बदल कर दिया उस पर हम ईमान नहीं लेकर आते। लेकिन जो यहाँ पे कुरान पाक है इसका अलिफ लाम से अलहम्द की अलिफ लाम से लेके वन्नास की सीन तक जितना भी कुरान है हमारा हर आयत पर ईमान, हमारा हर जबर पर ईमान, हमारा हर पेश पर ईमान, क्योंकि ये किसी आम बंदे का कलाम नहीं, ये रब्बे जुल जलाल का कलाम है। यहाँ एक और नुक्ते की बात आपको अर्ज करता चलूं, पहली जो किताबें थी उनके हाफिज सिर्फ नबी होते थे। तौरात है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसको पढ़ते हैं जुबानी, इंजील है तो हजरत ईसा पढ़ते हैं, अगर ज़बूर है तो जनाब दाऊद पढ़ते हैं। नबियों को किताबें याद थी, उम्मतों को जुबानी किताबें याद नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान का मौजज़ा मुस्तफ़ा को दिया, चले मैं थोड़ा मोहब्बत के लिए कुरान पढ़ दूं अगर आप कहें तो प्यार से। अब आपका भी इम्तिहान कहां पे चलता है। मेरा मालिक अर्ज़ व समा फरमा रहे लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। दूसरी जगह मेरा अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह फरमा रहा है हम इसको पहाड़ों पे नाजिल करें तो पहाड़ जरेजा, जमीन आसमान को सबसे कहा, सब ने कहा या अल्लाह हम इस अमानत को नहीं ले सकते। फिर अल्लाह फरमा रहा है नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, अल्लाह फरमा रहा है नुज़्ज़िल अला मुहम्मद। पहाड़ भी अल्लाह की खशियत से डर गए, सारी जमीन आसमान अल्लाह की खशियत से डर गए। फिर अल्लाह ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। अब जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा का इंतखाब कर लिया, अल्लाह की तरफ से जब कुरान आया, जैसे जैसे जिब्रील कुरान लेकर आता रहा, मेरे आका कुरान को लेते रहे, जैसे जैसे जिब्रील पढ़ता रहा, मेरे नबी कुरान को याद करते रहे। फिर अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सीने मुबारका के सदके फरमाया सोनिया मैं तेरे तक कुरान में दूध नहीं रखना, सोनिया जिवें तू कुरान पढ़ेगा अबू बकर सिद्दीक भी उंज कुरान पढ़े, कुरान पढ़ेगा फरमाया वैसे अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ेगा, फरमाया जैसे तू कुरान पढ़ेगा, फरमाया वैसे उमर कुरान पढ़ेगा, फरमाया वैसे उस्मान कुरान पढ़ेगा,
फरमाया वैसे मौला अली कुरान पढ़ेगा, फरमाया ऐसे इमाम हसन कुरान पढ़ेंगे, फरमाया ऐसे इमाम हुसैन कुरान पढ़ेंगे, फरमाया ऐसे तलहा कुरान पढ़ेगा, फरमाया ऐसे साद कुरान पढ़ेगा, फरमाया ऐसे ही अबू सईद खुदरी कुरान पढ़ेगा, फरमाया ऐसे अबू उबैदा बिन जर्राह कुरान पढ़ेगा, फरमाया ऐसे अब्दुर्रहमान बिन औफ कुरान पढ़ेगा, फरमाया ऐसे ही जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ेगा। मैं कहते सारे सहाबा, अब सारे मजमे को मैं चेक करने लगा हूं। फरमाया ये तो सरकार के सहाबा जिन्होंने सामने कुरान को पढ़ा है। फरमाया जैसे ये कुरान पढ़ेंगे, फरमाया बाबा फरीद भी एवं कुरान पढ़े, फरमाया दाता अली हजवेरी भी हमें कुरान पढ़ेगा, फरमाया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी हमें कुरान पढ़ेगा, बल्कि हजरत जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी भी कुरान पढ़ेगा। चलो मैं थोड़ा सियालकोट से दूर नहीं जाने लगा, अब पूरे सियालकोटियों को चेक करने लगा। फरमाया एवं कुरान इमाम अली उल हक सरकार, कोई नारे का भी रिवाज है कि नहीं? एक दफा फिर से वाह, एक दफा फिर से हमारी मस्जिद में ये नारा 3 दफा लगता है और हम किसी से डर के नारा नहीं लगाते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते भी नबी के हैं, गाते भी नबी पाक के हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, बात कर रहा था अल्लाह के नबी के सदके से, अल्लाह के नबी के सदके से अल्लाह का ये फैजान हुआ कि नबी पाक की उम्मतियों को भी कुरान जुबानी याद। हाफिज साहब ने पढ़ा कुरान, हाफिज साहब ने पढ़ा है, हमने खुद इस दफ़ा 15वां मुसल्ला मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुजूर अपनी अथॉरिटी नहीं, बात नबी पाक की निस्बत से है। अब मैं थोड़ा सा वो कुरान बयान करूँगा जो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ा करते थे, और मेरा दिल कर रहा है जल्दी से ये भी सुना के ना आखिर पे थोड़ा सा जिक्र अली मैंने करना है। हाँ, इसलिए माशाल्लाह कई चेहरे तो बड़े खुश हो गए माशाल्लाह। आगे चलिए, मेरे आका रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कारी साहब ने कुरान पढ़ा तो कितना खूबसूरत पढ़ा। जरा सोचिए 1500 साल पहले जब नबी पाक खुद कुरान पढ़ते होंगे, यानी साहिब कुरान जब खुद कुरान पढ़े तो क्या बात होगी। वादी नखला है, बड़े प्यार से सुनना है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से देलवी ने भी लिखा और दीगर बुजुर्गों ने भी इसको नकल किया, और सिरातुल जिनान के अंदर मैंने बहरहाल इसका वाक़या पढ़ा। वादी नखला है, मक्का और मदीना के दरमियान वादी का नाम है। उस वादी में फजर की नमाज थी। फजर की नमाज में अल्लाह के नबी खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज में पढ़ते हैं कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दी फआमन्ना बिहि वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा। हाफिज कितने बैठे हुए नए हाफिज कितने? 29वां सिपारा सूरह जिन है। अल्लाह के नबी जिन की तिलावत, सूरह जिन 29वां सिपारा तिलावत कर रहे थे। उस वादी से कुछ जिन्नों का गुजर हुआ। उन जिन्हों ने जब नबी पाक का कुरान सुना, जिन्होंने इतना उनको खूबसूरत कुरान लगा। अब आगे से 26वां सिपारा शुरू हो गया। व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान। वहाँ से जिन्होंने कुरान सुना, 26वां सूरह अहकाफ फिर सुनिएगा। व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन, जिन्होंने यस्तमिऊनल कुरान, कुरान को सुना। फलम्मा हदरू क़ालू अंसितू फलम्मा कुदिया वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन। फिर उन लोगों ने, उन जिन्हों ने वहाँ से कुरान सुना, सब ने सुना, सुनकर अपने कबीले में लौटे। कहते हैं क़ालू या कौमना इन्ना समिअना किताबन उनज़िला मिन बअदि मूसा। क्या बात है थोड़ी यार, क्या बात है, मुल पहाड़ा तुसा। फिर सुनिए, कालू या कौमाना, कालू जमा का सीगा, या कौमाना ए साड़ी कौम, इन्ना समियाना हमने सुना, समियाना किताबन उनजिला मिन बअदि मूसा। असी किताब सुन के आए हैं जड़ी मूसा तो बाद नाज़िल हुई है। कालू या कौमाना इन्ना समिअना किताबन उनजिला मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़ि मुस्तक़ीम। असी किताब सुनिए जड़ी मूसा तो बाद नाज़िल हुई है, पर मज़े दी गल है भी आई बाद में पल तस्दीक पहलियां दी भी कर दी पई है।
एनू इंज मिसाल ना सोचो कि कारी साहब इत्थे 10 साल पहले आए सन ते मैं इन्होंने कहा 15-20 साल पहले की गल की तस्दीक करो, कहन कि कारी साहब मैं तो उदों आया ही नहीं सा। ते तस्दीक किवें कर सकदे? तुहाडा महल्लेदार कोई 10 साल पहले दा, तुसीं 50 साल पिछे की गल करो, दसेगा? क्योंकि तुहाडा महल्लेदार होया ना। लेकिन अल्लाह की किताब ये है, कालू या कौमाना इन्ना समिअना किताबन उनजिला मिन बादी मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक व इला तरीक़ि मुस्तक़ीम। हमने किताब को सुना है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है, लेकिन वो हर उस अहकाम को बयान करती है जो मूसा की किताब के अंदर है, जो मूसा बयान किया करते थे। क्योंकि जो सारे जिन थे ये सारे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के जिन थे, यानी जिन बता ये रहे हैं किताब आई मूसा के बाद है, लेकिन तस्दीक पहले करती है और आकर ये बताती है नबी आने में सबसे आखिर है, लेकिन बनने में सबसे पहले आया हुआ है। यानी नबी पाक आए दुनिया में बाद में थे, लेकिन तस्दीक और उनकी किताब हर चीज को पहले से जानती है। अच्छा, जब उनकी कौम ने सारी बातें सुन ली ना, तो अब उनकी कौम के जो जिन थे, जिन कह रहे हैं जिन्नों से। यार आप समझिए, बड़ी मजे की बातें हैं। या कौमना इन्ना समिअना किताबन उनजिला मिन बादी मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़ि मुस्तक़ीम। कहती है कौम से, ए कौम वालों अब मेरे साथ चलो ना तुम, यानी जिन जिन्नों से कह रहे हैं आप हमारे साथ चलिए। इलल हक़्क़ि व इला तरीक़ि मुस्तक़ीम, जब हम उस किताब को पढ़ेंगे तो हम सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। आगे से जिन मजीदा कहता है, या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, ऐसा करो हमारा ये जितना मैंने पैगाम दिया अगर तुम्हें समझ आया तो आमीन कहो। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, और हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं उसकी तरफ जो अल्लाह की तरफ बुला रहा है। दाई इल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाता है। वो कौन है? सरकार। जिन जिन्नों से कह रहे हैं उनके पास चलो जो अल्लाह के पास पहुंचाएगा। अल्लाह करे दरमियान से नुक्ता निकाल दूं और आपको समझ आ जाए। मैंने कहा जिन्नों को भरोसा है कि नबी का पैगाम सच्चा है, जिन्नों को भरोसा है कि नबी का पैगाम सच्चा। अबू लहब को कभी समझ में भी नहीं आ सका। उतबा शहबा अभी भी इसी बात में लगे हुए थे कि पैगाम कौन सा है। आगे से जिन कहते हैं, या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अच्छा, जिन आगे से कहता है चलो ठीक है जी, आप कहते हो जी उस वादी में चलें, वादी नखला में सरकार है, वहां पे कुरान पढ़े हैं, किताब है, मूसा के बाद आई। समझ आ रही है ना सारे भाइयों को? अच्छा, आपने तो कह दिया ठीक है हम आपके साथ चलते हैं, फिर बताओ हमें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? आगे पहले वाले जिन दूसरे जिनों से कहते हैं यार टुरोते सही है कारी। अच्छा, पहले दोस्तों मिलेगा कि उन्होंने कहा आमीनू बिही, तुसी उन्होंने ईमान लेना है। अच्छा, ले आवांगे ईमान, फिर क्यों वाया को फिर लकुम, तुहाडे गुनाह बख्शे जाणगे। वाया को फिर लकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुम्हें अल्लाह अजाब दर्दनाक अजाब से बचाएगा। क्या चलो ठीक हो गया। सारे जिन उठे, पहले वाले बाद वाले। जदू सरकार अलैहिस्सलाम दी वादी नखला च पहुंचे, सरकार ने नमाज पढ़ ली हुई सी। अच्छा, जब जिन आ गए ना नबी पाक की बारगाह में, सारे जिन आके दस्त बस्ता बैठ गए। अल्लाह के नबी ने जिन, हालांकि जिन नजर नहीं आते, अभी जुमला कभी समझ आ जाए तो मजा आ जाए। मैंने कहा जिन होता है लतीफ, लतीफ नजर नहीं आता। मेरी आंख में जिन नजर नहीं आते, लेकिन नबी ने जिन्नों को देख लिया। आज बात लगाता है, रट लगा के रखता है मेरे जैसा नबी, हम नबी जैसे। मैंने कहा तेरे पास इतने जिन, तुम्हें एक जिन नजर नहीं आता। मुस्तफा जिन्नों की जमात को जानते हैं जो जिन हुजूर के पास। अच्छा, जब सरकार अलैहिस्सलाम के पास वो जिन आए, आके सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ गए। मेरे आका ने पूछा किस लिए आए हो? पहले वाले जिन कहते हैं हुजूर जब हम यहाँ से गुजरे थे तो आप कुछ पढ़ रहे थे, आप कुछ पढ़ रहे थे, तो हमारा दिल है एक दफा फिर सुनाइए। मेरे आका ने बिल्कुल नहीं कहा अभी देखते हैं सोचते हैं तो फिर सुनाएंगे, बल्कि मेरे आका ने फरमाया हम फिर सुना देते हैं। अब मैंने जब इस रवायत को पढ़ा, अल्लाह दी कसम मैं कहना आंदा मुल पै गया। तुझे जो सुन लिया, अल्लाह के नबी से दूसरी दफा फरमाइश की कि आप फिर से सुनाइए। मेरे नबी का इंतखाब देखिए, कुरान में 114 सूरत है, लेकिन नबी पाक ने कौन सा इंतखाब किया? मेरे आका फरमाते आगे नहीं पढ़ूंगा जब तक हर बंदा नहीं बोलेगा यासीन वल कुरानिल
इन्नका लमिनल मुरसलीन। मेरे आका ने सूरह यासीन को पढ़ा, मेरे आका ने सूरह यासीन को पढ़ा। सारे जिन्होंने मेरे आका का कुरान सुना, मैं यूं कहूंगा चेहरे वाला यासीन वाला, चेहरा भी मुस्तफा के यासीन वाला। जब वो नबी यासीन पढ़ते होंगे तो कितना प्यारा माहौल बना होगा। जब उन सारे जिन्हों ने मेरे आका की यासीन को सुना, यासीन को सुन के इतना मोहब्बत वाले हो गए, उनके दिलों में ऐसी बात आ गई, वो सारे के सारे जिन कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने इतना प्यारा कुरान सुनाया, अब हमारा दिल ये करता है अपना हाथ दिखाइए, हम हाथ पे हाथ रख के आपके गुलाम बनना चाहते हैं। जिन कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें अपना हाथ दीजिए, हम आपके हाथ पे हाथ रख के आपके उम्मती बनना चाहते हैं। मैंने कहा जिन्नों को तो समझ आ गई कि दामन मुस्तफा की कितनी बड़ी बात है। तो केरा जिन ने जरा आज भी मलादा से दिल मांग रहे हैं, केरा जिन ने जरा आज भी कह रहा नबी मेरे जैसा। मैंने कहा जिन्नों का देखो ईमान, जिन कहते हैं एक दफा ना कलमा पढ़ ले बख्शे भी जाएंगे, गुनाह तेरे माफ भी हो जाएंगे, तेन सीधा राह भी लग जाएगा। मैंने कहा तुमसे अच्छे तो वो जिन निकले जिनको दामन मुस्तफा अच्छा लग रहा था। आपको पता है इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी, उस जंग का नाम है जंग बदर। वलकद नसरकुम, मैं टाइम खराब तो नहीं ना कर रहा, सही पढ़ रहा हूँ, सही जा रहा काम माशाल्लाह। फर्स्ट पहली दफा आए हैं, कोशिश करेंगे कि चलो अगली दफा ना भी आए लेकिन कुछ याद तो रहे आप सबको यार। वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना लन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यअतुकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। ये है चौथा सिपारा अहज़ाब सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह फरमा रहा है बदर का मकाम हुआ, बदर में कुछ काफिर मारे गए। वाक़या बदर नहीं सुनाना क्योंकि कुरान पाक की बात है। कुछ काफिर मारे गए, कुछ काफिरों को पकड़ के ले गए बंदी बना के। अब पहले ये होता था जब किसी को छुड़ाया जाता तो फिदिया देते थे, पैसे देते और बंदा छुड़ा लेते। कुछ काफिर पकड़े गए, कुछ मारे गए। अब वो जो पकड़े गए उनमें से एक का रिश्तेदार थे हजरत जुबैर बिन मुताम रज़ी अल्लाह ताला। उनके घर की खवातीन ने कहा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है कुछ पैसे साढ़े जुरे देने ए ले जाओ ਤੇ जाके उन्होंने मुसलमानों को दियो ते उन्होंने को जेरे साढ़े बंदे ने कम से कम छड़ते दियो। उन्होंने कहा चलो ठीक है फिदिया दे के हम उनको ले आते हैं। हजरत जनाबे जुबैर बिन मुताम अभी मुसलमान नहीं हुए थे, पूछते पूछते चले गए मदीना शरीफ। जैसे मदीना पहुंचे उन्होंने पूछा कि मुझे बताएं कि मैं सरकार से मिलना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा अभी नमाज मगरिब का टाइम, शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम, आप ऐसा करें मस्जिद नबवी में चले जाएं। हजरत जुबैर बिन मुताम कहते हैं कि मैं जैसे मस्जिद में गया तो मैंने क्या देखा कि मुसल्ले रसूल पे हुजूर खुद खड़े थे। एक दफा आंखें बंद करके वहां से तसव्वुर कीजिए, कहते हैं मुसल्ले रसूल पे अल्लाह के नबी खड़े थे, पीछे सहाबा का जम्मे गफीर था। अभी तो पता नहीं ना नमाज मगरिब कौन सी होती है, इशा कौन सी होती है, कुरान क्या है, कुछ भी नहीं, बस अरबी बोलते थे, समझते थे, अभी तो इस्लाम लाना था। कहते हैं मैं जाकर दरवाजे में खड़ा हुआ कि मैं अब इंतजार कर रहा था जब इनका ये सिस्टम खत्म हो तो मैं उनसे बात करूं। कहते हैं मेरा उस दिन बात कुछ बस अल्लाह की तरफ से था। कहते हैं मैं पीछे पीछे खड़ा था दरवाजे के पास, अल्लाह के नबी आगे नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज में अल्लाह के नबी पढ़े थे वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फिल वत्तूर व किताबिम मस्तूर वत्तूर वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फिल मरफू वल बहरिल मस्जूर इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ। हज़रत जनाब जुबैर कहते हैं मैं मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, वहां मेरे नबी पाक सूरह तूर की तिलावत कर रहे थे। हज़रत जनाब जुबैर कहते मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। जब अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते होंगे फिर कुरान में अल्लाह के नबी ये पाक सूरत ये पढ़ रहे होते
कहते हजरत जनाब जुबैर मैं दरवाजे पे खड़ा बड़ा कांप रहा था। फिर कहते जैसे नमाज मुकम्मल हुई, अल्लाह के नबी का अंदाज ये होता जब नमाज को मुकम्मल कर लिया करते उसके बाद अपना चेहरा फेर के अपने गुलामों की तरफ किया करते थे। कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना चेहरा फेरा उन्होंने मुझे देखा, मैंने सरकार को देखा, मेरी कपकपी के अंदर और इजाफा हो गया, हाथ भी कांपे, पाँव भी कांप रहे थे, जुबान भी कांप रही थी। मेरे आका ने सुनने सहाबी से फरमाया जाओ इसको लेकर आओ। हजरत जनाब जुबैर कहते हैं मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में गया, जाकर मैं हुजूर के सामने बैठ गया। अब मेरे आका फरमाने लगे बता किस लिए आया है। हजरत जनाब जुबैर कहते हैं मेरी जुबान और मेरा जिस्म भी कांप रहा था, अब मैं सरकार से बात कैसे करूं। मैंने बड़ी हिम्मत की और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, पहले तो बंदा छुड़ाने के लिए आया था, पैसे देने के लिए, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने जैसे ही आपसे कुरान सुना, मैंने आपसे काम सुना, या रसूल अल्लाह ओनू भी नहीं छड़ना तो सानू भी कलमा पढ़ाओ ते अपना गुलाम बना लो। या रसूल अल्लाह मैं आपके पास आया हूँ, पहले तो आया था बंदा छुड़ाने के लिए, लेकिन आपने इतना खूबसूरत कुरान पढ़ा है, हुजूर उसको भी पास रखिए सानू ही। बल्कि मुनो मियाँ साहब दे शेर याद आया, सुनाओ जी कहते होते ज़ेरा ज़बेरा ते शद्दा मद्दा सब शान नबी बिच आया आमलों का खबर न काही ते खासार में सपाया। ये है मेरी सरकार अलैहिस्सलाम ने जब कलाम पढ़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम का कलाम पढ़ना कितना खूबसूरत अंदाज था। जो भी मेरे नबी से कुरान सुनता, जो भी, बल्कि मुझे यहाँ एक और वाक़या याद आ गया। हजरत बुरादा आप फरमाते हैं जब क़यामत वाला दिन होगा सारे अपनी कब्रों से निकलेंगे, कब्र से निकलेगा एक हाफिज कुरान। आज मैंने ये भी दर्स दे के जाना है आपको, लेकिन थोड़ा सा इस वाक्य को सुनिए। हाफिज कुरान निकलेगा एक आदमी की शक्ल में, दुबला सा आदमी उसके पास आएगा तो आकर कहेगा तुम मुझे जानते हो? वो कहेगा मैं तो नहीं जानता। आप खुद बताएं आप कौन है? वो कहेगा मैं वो कुरान हूँ जो दुनिया में तो पढ़ा करता था, रातों को जागता था, रोज़ा भी रखता था, प्यासा भी था, भूख भी थी, हर चीज़ थी, तूने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, तूने कुरान पढ़ा, आज मैं वो तेरी नेकी हूँ। आज फिर मेरे लिए क्या है? कहा आज अल्लाह की तरफ तेरे बड़े नाम है। अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह उसके एक हाथ में बादशाहत देगा, सर पे ताज, हाथ में बादशाहत, एक हाथ में अल्लाह ताला दायमी जिंदगी देगा। इनाम खत्म हो गए, फरमाया नहीं अभी इसके माँ बाप को बुलाओ। अल्लाह इसके माँ बाप को दो जोड़े ऐसे प्यारे पहनाएगा, उनके लिए मिंबर आएंगे, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े उनको पहनाए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में या अल्लाह हम तो बड़े नमाजी परहेजगार तो नहीं थे। अल्लाह फरमाएगा भावें तुसी नमाजी नहीं सब पर हाफिज कुरान ने माँ प्यो ते सवना, तुमने अपने बच्चों को हिफ्ज करवाया, तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ता था, ये इनाम आज उसी के लिए। फिर साथ में ये कहा जाएगा हाफिज साहब कुरान शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। हाफिज आप शुरू हो जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता, जहाँ पे वन्नास होगा अल्लाह फरमाएगा जितना रकबा दरमियान में सारा हाफिज ना कर दे, सारा हाफिज को दे दो। आज मैं यहाँ पे ये पैगाम लाजमी दूंगा यार, ज्यादा नहीं, अपनी फैमिली में से एक एक बच्चा हाफिज कुरान बनाओ यार। नियत करते हो सारे? इमाम मोहम्मद बहुत बड़ा नाम है, कारी साहब को पता है और कईयों को पता होगा। इमाम मोहम्मद का, इमाम शाफी का इख्तलाफ पढ़ते हो हदाया में आप माशाल्लाह, जो आलिम कोर्स करते हैं उनको पता है। इमाम शाफी का इख्तलाफ आता है, इमाम मालिक का आता है और इमाम मोहम्मद का भी आ जाता है। इमाम मोहम्मद अभी बचपन का ज़माना, बड़ा सुनने वाला वाक़या। इमाम मोहम्मद का बचपन का ज़माना, छुट्टियाँ थी, गर्मी के घर आए हुए थे। इनका भाई अब बजी से कहता है बजी तुसी की एनु मदरसे पाया हुआ है, तुसी छड़ाओ ते थे खेती बाड़ी साढ़े नाल करे, ज़्यादा पैसा आएगा, तुसी एनु वो मदरसे पाया उथे बैठा रहंदा। अच्छा बहरहाल ताना मार दिया,
वहाँ बादशाह पहले थे, पहले लोग बादशाह हुआ करते थे, उनकी पूरी रियाया होती थी, उनके नीचे पूरे का पूरा इलाका था। तो बादशाह का महल में वो दरबार सज गया, सारे वहाँ पे आगे बादशाह ने सवालात करने हैं। इमाम मोहम्मद बचपन का ज़माना, वो भी वहाँ पे चले गए थे, दीन की महफिल थी क्योंकि बादशाह पूछता था। जैसे वहाँ पे पहुँचे तो बादशाह का एक सवाल था। बादशाह का सवाल ये था कि जो बंदा अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, ये नहीं कि कैमरा देख रहा है, ये नहीं कि फलाना बंदा देख रहा है मेरी शिकायत करेगा, दिन का उजाला है, अब कमरे बंद हैं, सारी सहूलतें पास हैं, फिर बंदा रुक जाता है इसलिए कि चलो कोई नहीं, कैमरा तो नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात तो बेनियाज, जो हर वक्त देख रही है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको नींद ऊँग कुछ भी नहीं आती। तो जो बंदा अल्लाह से डर के गुनाह छोड़े, बताओ उसके लिए कि इतना बड़ा मजमा लगा हुआ था। बादशाह पूछता बताओ सवाल का जवाब दो, किसी को जवाब ना आया। इमाम मोहम्मद बचपन का ज़माना था ना, कुरान पढ़ रहे थे। बादशाह से कहते हैं बादशाह अगर तुसी कहो तो मैं जवाब देवा। लगता तुसी थक गए मुझे लगता पे। मैं कह रहा था ना आखिरी पे 2-3 जुमले मैंने हजरत अली के सुनाने हैं, फिर यहाँ पे ख़त्म कर दूँ या सुना के जाऊँ? अच्छा, बादशाह ने कहा बेटा इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, ये जवाब नहीं दे रहे। बादशाह ने किया, इमाम मोहम्मद ने एक बारी चांस दियो तो सही, एक मौका दीजिए तो सही, चलो बताओ फिर कहाँ पे क्या लिखा है। उन्होंने कहा कुरान में लिखा है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही रब्बिही जन्नतान का बादशाह जो अल्लाह से डर के गुनाह को छोड़ दे, जो अल्लाह से डर के गुनाह को छोड़ दे, अल्लाह फरमाता है मैं उसको 2 जन्नतें अता फरमाऊंगा। बादशाह का चेहरा खिल गया, बादशाह खुश हो गया। उसने कहा अशरफियां ले आओ, वो दिरहम ले आओ, वो दिनार ले आओ, वो इसके लिए बड़े बड़े इनाम ले आओ, और सारे इलाके को बताना ये बादशाह का कार खास है, ये सारा सामान बच्चे के साथ घर पे छोड़ के आ जाओ। अब सारा सामान बच्चे के साथ घर में पहुंच गया, जो कभी वहम गुमान में भी न था। जब सारा सामान इमाम मोहम्मद के घर पहुंचा, आपने मुखातिब किया अपने बाप को, आपने मुखातिब किया अपने भाई को, फरमाने लगे अभी तो मैंने कुरान की एक आयत को पढ़ा है, अल्लाह ने इतना अता फरमाया, अगर मैं सारा कुरान पढ़ता तो मेरा रब कितना अता फरमाया। ये तो एक ही आयत मैंने भी पढ़ी है, एक ही आयत पढ़ी है। फरमाया अगर मैं सूरह रहमान पूरी पढ़ देता तो, अगर मैं सूरह बकरा पढ़ता तो, अगर सूरह आल इमरान पढ़ता तो, अगर सूरह निसा पढ़ता, सूरह माजा पढ़ता, सूरह आराफ पढ़ता, सूरह अनफाल पढ़ता, सूरह तौबा पढ़ता, सूरह यूनुस पढ़ता, सूरह राफ पढ़ता, सूरह यूसुफ पढ़ता, सूरह बनी इसराइल पढ़ता, सूरह मरियम पढ़ता, सूरह ताहा पढ़ता, सूरह अंबिया पढ़ता, सूरह हज पढ़ता, सूरह मुमिन पढ़ता, सूरह फुरकान पढ़ता, सूरह शुआरा पढ़ता, सूरह अनकबूत। आप लोगों ने जब चला जाऊंगा फिर बोल के सुनाओगे क्या पढ़ रहा था मैंने कहा जहां पे एक आयत को अल्लाह इतना दे देता है, जब सारे का सारा कुरान पढ़ेगा तो फिर अल्लाह कितना मेहरबान होगा। जब हम देखते हैं नबी पाक के बाद कि सरकार का कुरान किसने बड़ी